Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss question number 17 onwards. So start करते हैं. The sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n. Sn दे रखा है आपको. Sn is equals to 3n square plus 5n. अब आपसे पूछा है सीरीज क्या होगी. तो सीरीज के लिए सबसे पहले S1 निकाल लो. तो S1 के लिए 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 plus 5 8. ऐसे S2 निकाल लो. 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2, दैट इज 12 plus 10, ये हो जाएगा आपका 22. S3 निकाल लो. S3 की वैल्यू 3 into 3 का स्क्वायर प्लस 5 into 3, तो दैट इज 27 plus 15 42. फिर S4 निकाल लो. 3 into 4 का स्क्वायर प्लस 5 into 4, that is 48. 5 4 20, तो ये हो जाएगा आपका 68. अब आप देखो 8, 22, 42 और 68 किस में आ रहे हैं? 8, 22, 42, 68 बी ऑप्शन में आ रहे हैं. That is the correct one. Question number 18 says the number of numbers between 74 and 255, 556. तो आपको नंबर बोल रखा है किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से. अब 74 तो डिविजिबल है नहीं. सीरीज इज लाइक 75, 80, 85, 90 एंड सो ऑन. लास्ट जो डिजिट होगी वो आपकी होगी 2, 5, 5, 5, 5. अब आपको लास्ट टर्म दे रखी है an is equals to a plus n minus 1 into d का फॉर्मूला लगा दो. an की वैल्यू 255, 555 इक्वल्स टू a की वैल्यू 75 प्लस n ही नहीं पता, हमें n ही कैलकुलेट करना है, और d की वैल्यू हो गई 5. तो ये आपको 255, 555 में से 75 माइनस करोगे तो दैट विल बी 25480, 25480 n माइनस 1 5. यहाँ पे 5 को डिवाइड कर दो. तो 5 को डिवाइड करोगे तो 5 0 9 and 6. ठीक है, तो n माइनस 1, तो 5097 इज द करेक्ट वन, क्योंकि माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा. तो 5097 इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 सेज आपको एक एपी दे रखी है और एपी इस फॉर्म में दे रखी है. एपी इज इक्वल्स टू 3p minus 1/6. तो पहले इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. 3 into 1 minus 1 upon में 6, that is 2/6, 1/3. 3p minus 1 upon में 6 में 3 into 2 minus 1/6, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 minus 1 5/6. और थर्ड टर्म भी निकाल लेते. 3 into 3/6 minus 1, 9 minus 1, that is 8/6. अब आपको क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए सम निकालने के लिए? तो सम का फॉर्मूला होता है Sn is equals to n/2. अब आपको n यहाँ पे गिवन ही नहीं है, n/2, और a आपको दे रखा है 2/3. एक सेकेंड, करेक्ट वन, 2/6. 3 into 1 minus 1, 2/6, 2/3 plus n minus 1, 1/2. Solve. 1/3 minus 1, आपकी कहलाएगी 1/3. 5/6 में से 1/3 माइनस करो, ये कहलाएगी आपकी 6. d निकालने के लिए 5 2 10 minus 6, 4/6. क्वेश्चन चेक करते हैं. 3p minus 1/6, तो 3 1 3 minus 1, 3 minus 1, 2/6. 2/6 is 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3. तो ये आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1/3, 2/3. सॉल्व करके आपकी जो वैल्यूज कैलकुलेट होगी वो n/2, ये आ जाएगा आपका 4 + 3n -
3/6 एन सॉल्व करके आ जाएगा n/12 1 + 3n। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा n/12 3n + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अर्थमेटिक मीन 33 एंड 77 के बीच में। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b/2, तो दैट इज 2। तो 7 3 110/2 दैट इज 55। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 4 अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन समझाया था, तो आप लोग ये खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 खुद के ट्रायल के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 से क्या क्या आपको वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट टर्म 14, ये ए हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सम ऑफ 10 टर्म्स। ए बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल है मैग्नीट्यूड में, वैल्यू सेम है लेकिन सिंबल अलग अलग है। थर्ड टर्म आपसे पूछी है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5/2 इसको सॉल्व करते हैं पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 says ए की वैल्यू 40, S5 दे रखा है आपको -10, S5। क्वेश्चन नंबर 22, ए की वैल्यू 40, S5 इज इक्वल्स टू -S10, A3 की वैल्यू पूछी है। S10 5/2 ब्रैकेट 2a + 4d इक्वल्स टू -10। सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी इसको। 2a + 9d, इसको सॉल्व करोगे -5 निकलेगा। इसको भी सॉल्व कर दो। ये आपका जब सॉल्व करोगे यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2 बचेगा। ये मैंने 2 से 2 एलिमिनेट कर दिया, इससे ये एलिमिनेट कर दिया। तो ये क्या रहेगा आपका, और a की वैल्यू रख दी 2a + 4d इज इक्वल्स टू -2 28 + 9d। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 4d इक्वल्स टू -56 - 18d इक्वल्स टू 28 + 56 इज इक्वल्स टू -18 - 4d। 84 इक्वल्स टू -22d। तो 84 को डिवाइड कर दो 22 से, तो ये आ जाएगी आपकी d की वैल्यू 42/11। और A3 आपसे पूछा, A3 इज इक्वल्स टू a + 2d। तो a की वैल्यू 14 + 2 × -42/11। और आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपकी आ जाएगी 70/11, जो कि ऑप्शन में 64/11 करके दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है सम Sn दे रखा है आपको 52, a की भी वैल्यू दे रखी है और d की भी वैल्यू दे रखी है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, n कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म a और ये लास्ट टर्म an 146, और सम दे रखा है आपको 7171। तो इसमें आपसे पूछी है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म द नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू आपसे पूछी है। तो n की वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 52 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू रख दो प्लस n - 1, और d की वैल्यू आपकी 2 कैलकुलेट हुई थी। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, n -16 + 2n - 2 104 इक्वल्स टू n -+ -18 + 2n, और सॉल्व करोगे तो -18n
प्लस 2n स्क्वायर और ये 104 डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को 2 से, तो मुझे मिलेगा n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52 इक्वल्स टू 0। तो n की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी 2 निकलेगी, लेकिन नेगेटिव पॉसिबल होता ही नहीं है n, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 completed, क्वेश्चन नंबर 23 completed, क्वेश्चन नंबर 24 says फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, सम दे रखा है और आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, खुद ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोल रखा है सम ऑफ द सीरीज 3 दे रखी है सीरीज टू 17 टर्म, आपसे एसएन पूछा है, एसएन पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो 25 चार्ज नहीं होता ना, ये धोखा दे देता है बीच में। बिल्कुल बैटरी नहीं थी जब मैंने लगाया, फिर तो हो रही थी काफी, मैंने सोचा चल रही थी, बंद भी नहीं थी मैंने तो वीडियो।